कंग्रेचुलेशन आस्था फॉर योर 692 स्कोर, है ना। और सबसे पहले तो हम लोग ये पूछना चाहेंगे, जैसे आपका ये 2 इयर्स का प्रिपरेशन था, है ना, इसमें आपने नो डाउट बहुत बड़ा हार्ड वर्क है इसके पीछे, और इस चीज़ के लिए जैसे आपने रिज़ल्ट देखा तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या रिएक्शंस था? जब मेरा रिज़ल्ट आया तो फिर मैं तो उतने मार्क्स एक्सपेक्ट कर ही रही थी, क्योंकि मैंने गिन लिए थे OMR देख के। बट फिर मैंने मतलब मुझे असली में जब मैंने देखा वो मार्क्स और मेरा स्कोर कार्ड दिखा, मुझे बहुत खुशी हुई। मतलब मम्मी को भी बहुत खुशी हुई, सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर अभी मतलब इतने अच्छे मार्क्स और रैंक अचीव करना मैंने सोचा भी नहीं था अपने जितनी भी मैंने चल रही थी 2 साल की, तो अच्छा लगा मुझे। ओके। सो जैसे ये 2 इयर्स का जो जर्नी था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने प्ले किया, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट क्या था, वो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरी मम्मी का था, मदर का था, और कोचिंग के फैकल्टीज़ का था, और फिर मेरे दोस्तों का भी था जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे कि मतलब कुछ नहीं होता, इस बार कम आ गया, अगली बार अच्छा करना टेस्ट में, ऐसा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मम्मी का ही था। मम्मी ने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे इमोशनल वाले मेंटालिटी में भी पूरे घर मतलब बहुत ज़्यादा किया। मैम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे बोला जाता है कि अगर एक घर में कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करता है तो सिर्फ वो बच्चा नहीं करता, पूरा घर उस कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का पार्ट रहता है ना। और नो डाउट मैम, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज अपने बच्चों को इस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि आपने कैसे सपोर्ट किया आस्था को इस स्कोर के लिए? मैं तो सबसे पहले मैं आस्था को कांग्रेस करना चाहती हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब उसने 692 लाया, तो उसमें मैं देखी कि 2 साल की जर्नी में वो डिसिप्लिन को बहुत फॉलो की। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब हर बच्चा डिसिप्लिन फॉलो करे और अपने आप में ईमानदार लाए। मेन है ईमानदारी, कि हमने जो पढ़ा है उसको कैसे हमने बराबर तरीके से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसमें मैं उसको यही समझाती थी कि तुमको जो पढ़ना है वो ईमानदारी से करो। 2 घंटा पढ़ना है तो सिर्फ 2 घंटा में ही पूरी ईमानदारी दिखाओ, और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ बहुत फॉलो करना, और पेशेंस। ये मैं हमेशा इसको समझाई कि पेशेंस रखो। अप्स डाउन तो चलते रहते हैं, लाइफ में अप डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये मैं बच्चों को, सब बच्चों को ये चाहती हूँ कि बच्चे ईमानदार रहे अपने काम के प्रति, डिसिप्लिन में रहे और पेशेंस रखें। ये 3 चीज़, और डिटर्मिनेशन, बस यही हम सिखाए इसको, और ये इसने फॉलो करी। और बच्चों को पेरेंट्स की बातों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी मैम। जैसे अभी आस्था और सब लोग यहाँ बैठे हैं, लकीली जेई के टॉपर्स भी हमारे साथ है आज, तो जैसे आप लोग रिद्धि एंड ऑल, आप लोग ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये 2 इयर्स में जर्नी जो है आपका बहुत हार्ड एंड फास्ट जो भी रहता है सब रहा है ना। तो यही जो जर्नी है ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी आपके नए जूनियर्स, है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उनके कुछ चीज़ें बताएं कि उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना, मतलब ताकि उनको हेल्प हो, उनको गाइडेंस के लिए कुछ पॉइंट्स और ट्रिप्स बताएं जो आपने फॉलो किए स्ट्रिक्टली। आस्था आपसे स्टार्ट करेंगे। मैं तो बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि डिस्ट्रैक्शंस सारे बंद कर दो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी बच्चों का है, दोस्त बनाने का तरीका, वो सब मतलब ज़रूरी नहीं है। 11-12 के दोस्त को याद भी नहीं रखता, सब मार्क्स में बाद में, सब रिज़ल्ट में जो होता है सब भूल जाते एक दूसरे को। तो डिस्ट्रैक्शंस ही कम करना, और पेशेंस चाहिए। अप डाउन्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार ही मार्क्स आते रहेंगे, अच्छे मार्क्स आते रहेंगे। मेरे भी बहुत कम आते थे बीच में, तो मैं भी होती थी, मतलब डाउन होती थी मैं भी। बट फिर मैंने उसे सीखा, तो मैं दूसरों को भी यही बोलना चाहूँगी कि तुम सीखो, और ऐसा मतलब टेंशन मत लो, ज़्यादा प्रेशर मत लो। प्रेशर तो आता ही है वैसे भी, बट प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और बस रूटीन फॉलो करो।